हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूकेएसएससी के आधार पर, नए पाठ्यक्रम के आधार पर आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आया हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लीला ढूंगी नामक स्थान कहाँ पर है। तो लीला ढूंगी ये ग्रुप सी में एक बार पूछा गया था, कनिष्ठ सहायक में। तो इसका जो सही आंसर है, तो लीला ढूंगी कहाँ पर है, बद्रीनाथ में। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 2, राज्य की प्रथम ई प्रिजन कारागार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिजन कारागार, ये कहाँ पर बनी है। तो ये बनी है सुद्धोवाला में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 3 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी तक 2 लोगों को मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को। चंडी प्रसाद भट्ट को मिला था 1982 में, ठीक है, और दीप जोशी को मिला था 2009 में, ठीक है। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा को, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2009 में, ठीक है। अगला सवाल है, गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष क्या है। तो गढ़वाल राइफल का जो युद्ध घोष है गढ़वाल राइफल का, ये है जय बद्री विशाल। तो 5वां प्रश्न है, खैरत सैन का सूरज पुस्तक किस पर लिखी गई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नरेंद्र मोदी, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत। तो इसका जो सही आंसर है, ये है ऑप्शन बी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर ये पुस्तक लिखी गई है, ये लखेड़ा जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, किस जनजाति के ग्रह नरकुलों से निर्मित किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ये है भूटिया नरकुल, जो रिंगाल के होते हैं, ठीक है, इनसे इनके घर बने होते हैं। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में है। तो इसका सही आंसर है दिखनौरी थारुओं में प्रचलित होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग भरड़ा किसे कहते हैं। तो भरड़ा कहा जाता है जो इनके पुजारी होते हैं, इसको भरड़ा कहते हैं थारू जनजाति में। और जो भोटिया जनजाति होती है, उसमें जो उनका जो जो इनका पुजारी होता है, उनको लामा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है। तो लहचारी ये है थारू जनजाति का नृत्य है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सा कार्य सभी जातियों जनजाति में प्रचलित है। तो सभी जनजाति में जो प्रचलित है मुख्य रूप से, ये मदिरा सेवन है, यानी प्रत्येक जनजाति लगभग मदिरा सेवन करती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का गढ़वाली में जो अनुवाद किया था, वो क्या था, धर्मानंद जमलोकी ने। तो इस जो भानुभक्त है, इन्होंने इसको नेपाली भाषा में इसका अनुवाद किया था, ठीक है। अगला है, भांग के रेशों से बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है। तो डोटी, मोस्टा, दरी और रिंगाल। तो इसका जो सही आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डोटी, ठीक है। भांग के रेशों से जो चादर बनाई जाती है, उसे डोटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले जिसकी जनसंख्या सबसे कम होगी, सबसे पहले वो आएगा। तो सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की है, तो हम रुद्रप्रयाग वाले ऑप्शन में से देखेंगे, ठीक है। इन दो में से रुद्रप्रयाग की है, उसके बाद चंपावत की है, तो चंपावत यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद है बागेश्वर की, और फिर है उत्तरकाशी का। तो इसका जो सही आंसर है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, उत्तराखंड के किस त्योहार में माँ नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। तो ये की जाती है सारा त्योहार में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बंसी नारायण का मंदिर किस जनपद में है। तो बंसी नारायण का जो मंदिर है, ये है चमोली के उर्गम घाटी में। प्रश्न संख्या 16, मुक्ति पर्दा के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये बद्रीनाथ को जाना जाता है। तो ये सारे प्रश्न लगभग ग्रुप सी में पूछे गए हैं कई बार, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में ग्रुप सी में, हिमवीर संजीवनी योजना क्या है। तो ये आईटीबीपी के जवानों से संबंधित है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, किसका संबंध साहित्य से है। तो हरीश रावत ये उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं, ठीक है। रणवीर सिंह बिष्ट कला से है, तो शैलेश मटियानी ये साहित्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सी। प्रश्न संख्या 19 है,
भोटिया लोगों द्वारा बनाए जाने वाले भात को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है छाकू। ठीक है, भात को कहा जाता है छाकू। अगला है जोहारी या सौका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अधिकतर जनजाति जो निवास करती है वो पिथौरागढ़ या उधम सिंह नगर में निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। जोहारी या सौका जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। अगला है रंगभंग नामक युवा ग्रह किस जनजाति में प्रचलित है? रंगभंग तो ये है भोटिया जनजाति में। यहाँ पर क्या होता है कि जो इस जनजाति के जो युवा और युवतियाँ होती है ये इस ग्रह में रहती है। यहाँ पे रात्रि विश्राम भी करते हैं। कई बार इनमें प्रेम भी हो जाता है, बाद में शादी में परिणित हो जाता है। ठीक है, तो रंगभंग किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से। अगला है सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो इनमें से जो सबसे प्राचीन जनजाति है ये है भोटिया जनजाति। ठीक है, ये हिमालय की प्राचीन जनजाति भी कही जाती है। अगला है सात खून माफ किस मेले को कहा जाता है? तो सात खून माफ ये कहा जाता है गेंदी मेले को। ठीक है, तो गेंदी मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। मासू देवता मेला कहाँ लगता है? जौनसार क्षेत्र में लगता है। और भगवान मेला कहाँ पे लगता है? देवी धुरा चंपावत में। अगला है वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? तो वैष्णवी योजना का संबंध है नवजात बेटी से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है? तो बोध गया कहा जाता है काकड़ी घाट को। अगला है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, प्रसिद्ध बंसी नारायण का मंदिर किस जनपद में है? तो ये है चमोली में, उर्गम घाटी में। ठीक है, मंगलाछू ताल किस जनपद में है? तो मंगलाछू ताल ये है उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है प्रश्न संख्या 28, तो उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें एक प्रश्न था कि उत्तराखंड का मिनी जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? तो जो मिनी जिम कार्बेट है वो है ठाकुर दत्त जोशी, और जो वर्तमान का जिम कार्बेट है वो है लखपत सिंह रावत। तो प्रश्न संख्या 28 का वर्तमान का जिम कार्बेट इसका सही आंसर है लखपत सिंह रावत का। ठीक है, और जो ठाकुर दत्त जोशी है ये है मिनी कार्बेट। अगला है प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो यानी उत्तराखंड से कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देश टच करते हैं? तो ये है चीन और नेपाल। चमोली इसका खुद एक जनपद है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में स्थित है? तो धर्मजाली गुफा ये पिथौरागढ़ में है। ग्रुप सी में भी पूछा गया था इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है उत्तराखंड का किलर माउंटेन किसे कहा जाता है? तो किलर माउंटेन कहा जाता है नंदा देवी को। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आपको जल्दी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।